साथियों, आज हम आए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम में, जहां भोज स्तूप बचाने का कार्यक्रम चल रहा है, जो तहसील संग्रामपुर और जिला भंडारा में चल रहा है। और वो कार्यक्रम में भी समाप्त हुआ है। और हमारे साथ एडवोकेट मैडम है, उनसे जानते हैं। तो मैडम, पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट सुजाता चौदंते है, मैं नासिक से आई हूँ। तो मैडम, आज ये जो कार्यक्रम हुआ उसकी पृष्ठभूमि बताइए। देखिए, जो हमारी धरोहर है बुल्डाना जिले में संग्रामपुर तहसील, उसमें भोन गांव है। तो वहाँ पे 2500 साल पुराना मौर्यकालीन एक जो स्तूप मिला है, तो वो स्तूप जो है वो बचाने के लिए आज का आंदोलन हमने किया। हमने कई बार सरकार से निवेदन दिया था, कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे जो जीगांव प्रकल्प धरण जो आ रहा है, डैम का काम हो रहा है, तो वो हो सकता है उसके पानी में ये धरोहर बह सकती है, और ये होना संभव था। और कई बार हम लोगों ने बोलने के बावजूद भी वो लोग सुन नहीं रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने लास्ट में ये जो आंदोलन है इसको पुकारा, और आज हजारों की तादाद में महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे आए। तो मैडम, मेरा ये सवाल है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके पहले भी आंदोलन हुआ है, फिर भी वो धरण अभी बांध चुके हैं, तो इसके ऊपर क्या उपाय निकलेगा? देखिए, हम लोगों ने वैसे तो कोर्ट में याचिका भी डाल के रखी है, एंड अगर इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जैसे हमने यहाँ पे आंदोलन के आगे की जो रणनीति बताई है, 1000 लोग यहाँ पे जल समाधि लेंगे। पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, 31 मार्च को हम लोग दिल्ली का जो पुरातत्व विभाग है, वहाँ पे भी लाखों का मोर्चा लेके जा रहे हैं। वहां पर भी हम लोग इस इशू को उठाने वाले हैं। मतलब ये जो आंदोलन है एक भोन के लिए नहीं चल रहे हैं हम लोग, ये पूरे देश भर में जितनी भी हमारी धरोहर है इसको बचाने का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, और देश में चला रहे हैं। मैडम, आप एक वकील है, और वकील के नाते अभी आप भोन के स्तूप के लिए भी काम कर रही है। एक लेटेस्ट सवाल आया है कि अभी ईवीएम के ऊपर जनरल हर कोई व्यक्ति सवाल उठा रहा है, और कोई भी उस पर चुनाव नहीं करना चाहता। तो आप एडवोकेट होने के नाते उस पर क्या बात रखते हैं? देखिए, जब किसी इशू को जुडिशरी नहीं न्याय दे पाती है, प्रशासन सरकार उसको नहीं हैंडल करता है, तो इस सब्जेक्ट को जनता के अदालत में लेके जाना पड़ता है, मास में लेके जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो फैसला दिया है, तो उन्होंने ईवीएम के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं थी सारी की सारी खारिज कर दी। मतलब अभी न्यायपालिका का दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी पब्लिक ऑडियंस, बहुजन समाज अभी बाकी है। तो इसका अगर हमको बंदोबस्त करना है तो हमको बूथ लेवल तक जाना पड़ेगा, बूथ लेवल तक जाके कमिटियां गठित करनी पड़ेगी, लोगों को जगाना पड़ेगा। ये काम चालू हो चुका है कि जैसे आप ही ने बोला है कि हर कोई सवाल उठा रहा है, सही है, हर कोई सवाल उठा रहा है। अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो अभी हम लोग खुद ही इसका आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, और जब इलेक्शन होगा उस वक्त हर बूथ पर इलेक्शन मशीन फोड़ी जाएगी। तो मैडम, आप तो एडवोकेट है, और इलेक्शन मशीन अगर तोड़ी जाएंगी तो ये तो केस हो जाएगी, जो भी ईवीएम मशीन फोड़ेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, संविधान बचाने का मुद्दा है, ये मसला कोई साधारण मसला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाने का मसला इतना आसान नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हमारे मतों का अधिकार खत्म हो रहा है, छीना जा रहा है, और इसको छीनने के बाद जो लोग शासन प्रशासन में है, व्यवस्था में है, वो लोग अगर ये दावा कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद इस देश का हम लोग संविधान बदल देंगे, तो संविधान को अगर बचाना है तो सबसे पहले हमको हमारा वोटिंग का राइट बचाना पड़ेगा। और मैं वकील हूँ, इसके बावजूद मैं भारत की नागरिक हूँ, स्वतंत्र भारत की एक नागरिक हूँ। अगर मेरा हक अधिकार छीना जा रहा है, मेरे देश का अगर संविधान खत्म होने जा रहा है, तो मैं उसे बचाने के लिए जेल में तो क्या, फांसी पर जाने के लिए तैयार हूँ, और ऐसा करना चाहिए। मैडम, लास्ट सवाल है। अभी आपने बताया कि आप भोज स्तूप पर भी आंदोलन कर रही है, और अभी 31 मार्च को जो पुरातत्व विभाग है उस पर आप मोर्चा लेकर जाने वाले हैं, तो उसकी थोड़ा पृष्ठभूमि बताइए। देखिए, जितने भी भारत में मॉन्यूमेंट है, जितनी भी हमारी विरासत है, इसके ऊपर एक तो ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा करके रखा है, नहीं तो उसका विद्रुपीकरण किया जा रहा है, और सबसे आखिरी वो लोग काम कर रहे हैं उसको तहस नहस किया जा रहा है। तो ये सारा जो मसला है वो मसलन देखिए, महाबोधि बुद्ध गया का बुद्ध विहार हो, पूरे दुनिया भर के बुद्धिस्ट लोगों का वो श्रद्धा स्थान है, लेकिन उसके ऊपर भी ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है।
हमारी जो दीक्षा भूमि है नागपुर में, उस पे भी ब्राह्मणों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। और जितनी भी लेनी जो स्तूप है, जैसे राम मंदिर वहां पे बनाया है, तो राम मंदिर के आजू बाजू का जितना भी एरिया है वहां पर भी 5 बड़े बड़े स्तूप मिले हैं, लेकिन उसको भी बचाने का काम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जानबूझ के नहीं कर रहा है। और ये सारी चीजें कोई अकेला नहीं कर रहा है, ये सारी चीजों में सरकार, प्रशासन, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सब की मिली भगत है। ये कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत भारतीय लोगों की, मूल निवासियों की ये धरोहर खत्म की जा रही है। इसलिए ये इशू सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पर उठा के चलने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये एकमात्र पर्याय है। दैट इज वाई हम लोग दिल्ली में ये मोर्चा निकाल रहे हैं। मैडम, अभी लास्ट सवाल है कि आप जो आंदोलन चला रहे हैं, तो जो बहुजन समाज है, जो बुद्ध को मानने वाला, जानने वाला, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मणों ने इस देश में एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, तोड़ो और राज करो। और हम लोगों ने अगर हमारा आंदोलन बड़ी तादाद में सफल करना है तो संगठित शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए जोड़ो और राज करो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम में से जितनी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और भटके विमुक्त है, NTD, NT, VJNT, इन सभी लोगों को साथ में लेकर बहुजन समाज का निर्माण करना पड़ेगा, तभी संगठित शक्ति बनेगी और तभी हम लोग हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, हमारी विरासत बचा पाएंगे। तो साथियों, ये थी एडवोकेट चौदांते मैडम, जो बता रही है कि जो विरासत है उसको बचाने के लिए भी हमें किस तरह का हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस तरह का विचार इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरह से एडवोकेट होने के नाते वो कह रही है कि EVM हटाना बहुत जरूरी है और EVM हटाने के लिए अगर जेल में जाना पड़ा तो भी कम नहीं है, हम फांसी पे भी जाने के लिए तैयार है, ऐसा उनका कहना है। तो आने वाले समय में हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।